हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट्स का सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे, जो कि आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए रिलीज किया गया है। ये जो पूरा डिस्कशन होगा ये पार्ट्स में होगा, क्योंकि ये जो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा वो मैं अलग अलग दिन करूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आप ये जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है, इसको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मेजॉरिटी बच्चों ने इसे हो सकता है ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हो, फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। राइट, तो बेसिकली आपका 3 घंटे का पेपर है, जिसकी टोटल वेटेज है 80 मार्क्स की, क्योंकि बैलेंस 20 मार्क्स जो होते हैं वो आपके इंटरनल के होते हैं। राइट, तो सबसे पहले तो आप गो थ्रू कर लेना जनरल इंस्ट्रक्शंस पे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस एक बार आप रीड कर लेना, इसमें आपको पेपर का पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा। पेपर का जो आपका पैटर्न रहेगा उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी चर्चा कर रखी है अपने एक सेपरेट वीडियो में, उसका लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करूंगा। तो मैं आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस, राइट, क्योंकि पेपर पैटर्न के ऊपर ऑलरेडी वीडियो तो बनी चुकी है, तो आप उसको देख सकते हो। मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस पे आऊंगा। तो हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस पे चलेंगे। काफी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज दे रखे हैं सीबीएसई ने, आपके काफी अच्छे कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज दे रखे हैं। राइट, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एमसीक्यूज में। चलिए जी, आराम से पढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग साथ साथ क्या करेंगे, सीबीएसई का ऑफिशियल मार्किंग स्कीम भी देखते हुए चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नाव्या राधे वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। श्रेया वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है, Shreya was unable to bring her share of goodwill premium in cash. The journal entry recorded for goodwill premium is given below. तो आपको उसने प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री दे रखी है, बेसिकली गुडविल की आपको एडजस्टमेंट एंट्री दे रखी है। आपको पता ही है, जब कोई इनकमिंग पार्टनर गुडविल नहीं ला पाता तो हम इनकमिंग पार्टनर का करंट अकाउंट यूज करते हैं। तो देखो वही एंट्री उसने कर रखी है, श्रेयस करंट अकाउंट डेबिट टू नाव्यास कैपिटल अकाउंट टू राधेस कैपिटल अकाउंट, ये उसने एंट्री कर रखी है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नाव्या राधे एंड श्रेया विल बी। तो बेसिकली एडमिशन का क्वेश्चन है, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करनी है। तो अगेन आपको कॉन्सेप्ट बस टेस्ट करना, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको पता है कि एडमिशन के केस में जब हम पुराने पार्टनर्स में गुडविल का जो शेयर होता है वो क्रेडिट करते हैं, वो कौन से रेशियो में करते हैं, वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं। राइट, तो इसका मतलब इस एंट्री से आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी रहेगी, 8,000:16,000। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो आ गया 1:2। तो दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। राइट, वंस आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ली तो अब तो कोई परेशानी नहीं, आप लोग डायरेक्टली अपने न्यू प्रॉफिट शेयर की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो नाव्या की बात करते हैं। अब कैसे करोगे, नाव्या का पुराना शेयर था 3/4, इसमें से इसने कितना दे दिया, नए पार्टनर का शेयर है 1/5, इसका इसने 1/3 दिया, है ना। और सिमिलरली अगर राधे की बात करोगे, राधे की अगर हम बात करें तो इसका पुराना शेयर था 1/4 और इसने 1/5 का 2/3 दे दिया। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो नीचे क्या 60 ले लेते हैं। तो 4/15 60, तो 3/15 45 आएगा, माइनस 15, 15/4 60, तो यहां पे 4 आ जाएगा। तो ये आ गया 41/60 न्यू शेयर। सिमिलरली यहां पे भी 60 ले लेते हैं, तो यहां पे आएगा 15 माइनस 15/4, तो 2/4 8। राइट, तो ये आ गया 7/60 न्यू शेयर। और नए पार्टनर का नाम क्या था, श्रेया। तो श्रेया की बात कर लेते हैं। तो श्रेया का वैसे शेयर तो 1/5 है, बट डिनोमिनेटर सेम लाने के लिए हम लोग ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर में 60 आ जाए। तो ये आ गया 12/60। तो क्या बन गया आपका न्यू रेशियो, 41:7:12। देख लो ऑप्शन ये रहा, 41:7:12, सिंपल। ठीक है जी, तो आई थिंक दिस वाज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देखें। क्वेश्चन 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आ जाओ जी, कहता है कमीशन प्रोवाइडेड टू, असर्शन में कह रहा है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज
शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कह रहा है कमीशन जो पार्टनर को देते हैं वो पीएनएल अकाउंट में देते हैं। तो पहले तो ये गलत हो गया, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज कमीशन टू पार्टनर हम कहां डालते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालते हैं। तो ये गलत हो गया, असर्शन गलत। रीजन देखते हैं क्या कह रहा है, कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कह रहा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट अ फिक्स्ड रेट। तो यही गलत हो गया भाई, कमीशन तो चार्ज होता ही नहीं, कमीशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन होता है। इसका मतलब आपका रीजन भी गलत, एप्रोप्रिएशन सॉरी असर्शन भी गलत, रीजन भी गलत। तो आपका आंसर क्या हो गया, ढूंढ लो, सी दिख रहा है, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, राइट। तो एक काम करें, आपको मैं साइड बाय साइड ये भी दिखाते हुए चलता हूं, मार्किंग स्कीम में हम लोग आंसर टैली करते हुए चलेंगे ताकि आपको सहूलियत रहे। तो पहले दो क्वेश्चन आपने देख लिए, राइट, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, और ये 41:7:12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, a share of ₹10 each issued at ₹4 premium, out of which ₹7 including ₹1 premium was called and paid up. The uncalled capital will be, तो देखो आपसे पूछ रहा है कि बताओ uncalled capital कितनी, uncalled capital कितनी। तो बड़ा सिंपल है, आ जाओ यहां पे करके दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो टोटल फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपए की और 4 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है जी। इसमें से क्वेश्चन ने बोला है कि हमने 7 रुपए इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम मंगवा रखा है। इसका मतलब हमने 6 रुपए का फेस वैल्यू मंगवा रखा है और 1 रुपए का प्रीमियम मंगवा रखा है। तो अनकॉल्ड पोर्शन कितना है, 4 रुपए फेस वैल्यू का और 3 रुपए आपके प्रीमियम का। अब यही देखो आपके कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो पूछ रहा है अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। तो जब भी हम लोग कैपिटल वर्ड बोलते हैं तो कैपिटल वर्ड में हमेशा हम लोग फेस वैल्यू की बात करते हैं। आप लोगों को पता है शेयर कैपिटल के अंदर क्या आता है, हमेशा फेस वैल्यू आता है। तो हमको सिर्फ अनकॉल्ड कैपिटल बताना है। तो अनकॉल्ड कैपिटल कितना है, यानी अनकॉल्ड फेस वैल्यू कितना है, 4 रुपए, 4 रुपए, ठीक है। तो आपका दिल कहेगा हो सकता है कि पूरा 7 रुपए अनकॉल्ड है, तो 7 रुपए होना चाहिए आंसर। द आंसर इज नो, हमें सिर्फ अनकॉल्ड फेस वैल्यू लेना है, ठीक है। तो 7 रुपए पक्का पक्का उसने देखो ऑप्शन में दे रखा है आपको पागल बनाने के लिए, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। 4 रुपए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। देख लेते एक बार आंसर इसका, ये रहा बी, राइट। अच्छा, अब अच्छी बात पता है क्या, एमसीक्यूज में आपके जहां जहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, जहां जहां भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, जिन भी एमसीक्यूज में कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें उसने आपको चॉइस दे रखी है और क्या नीचे उसने कुछ दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये चीज पॉजिटिवली लेनी चाहिए। आओ और वाला ऑप्शन देखते हैं कि और वाला क्वेश्चन क्या है। While issuing dash type of debentures, company doesn't give any undertaking for the repayment of money borrowed by issue of such debentures। मतलब इन शॉर्ट वो डिबेंचर्स जो रिडीम नहीं होंगे, जो डिबेंचर्स रिडीम नहीं होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स। तो देखो ऊपर उसने ऐसा क्वेश्चन दिया था जो थोड़ा सा आपको अटका सकता है, लेकिन यहां पे उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दिया। तो अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन में फंस जाओ तो आप नीचे वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको मिल गए 1 नंबर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े, चलो जी क्वेश्चन पढ़ते वक्त मैं कोशिश करता हूं कि स्क्रीन फुल कर देता हूं ताकि आपको आराम से दिखता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बढ़िया क्वेश्चन है। समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या, समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है। With effect from 1st of April 2022, they agreed to share the future profits and losses in the ratio of 2:5:3। तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। चलो, their balance sheet showed a डेबिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पीएनएल का कोई डेबिट बैलेंस आ रहा था 50,000 रुपए का। तो लिखते हुए चलते हैं, यहां पे एक काम करते हैं, पीएनएल का डेबिट बैलेंस बोल रहा है 50,000 रुपए, ठीक है। फिर अच्छा, डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल का क्या मतलब होता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। आई होप ये बात आपको पता होगी, अब तक क्लियर होगी बिल्कुल। एंड अ बैलेंस ऑफ ₹40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कितना पैसा पड़ा हुआ है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 40,000 रुपए पड़ा है, ठीक है। ओके, द मार्केट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट शोड रिवाइज्ड, market value of an investment is 30,000
अगेंस्ट द बुक वैल्यू ऑफ 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए की कोई इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है जिसका मार्केट वैल्यू कितना है 30,000। इसका मतलब है कितने रुपए से कम हो रही है इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए से कम हो रही है 20,000 रुपए से। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपए से गिर रही है वो हम वैसे कहां से एडजस्ट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, क्योंकि हमने इसी के लिए बना रखा है फंड, राइट। इसका मतलब वैसे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्चुअली में पार्टनर्स में बटेगा, सिर्फ 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स के बीच में बटेगा, राइट। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, एक्यूमुलेटेड लॉस ये राइट ऑफ करते हैं हम लोग पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, और 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलो सवाल पढ़ते हैं आगे क्या बोल रहा है। वैसे पार्टनर्स हैव डिसाइडेड not to show revised values in the balance sheet and to pass an adjustment entry for it। ओहो, पार्टनर्स ने बोला कि हम अपनी वैल्यूज को चेंज करना ही नहीं चाहते अपनी बैलेंस शीट में, हम सिर्फ एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से पूरा काम अपना करना चाहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द अबव, राइट। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट लग गया कि जहां पे पार्टनर्स ओल्ड वैल्यूज पे कंटिन्यू करते हैं तो हमें क्या करना होता है। तो आपने सीख रखा होगा, आपने पढ़ रखा होगा, आपके किताब में भी ऐसे सवाल दे रखे हैं, तो आप एक नेट इफेक्ट निकालते हो, आप नेट इफेक्ट निकालते हो। अब कैसे निकालोगे नेट इफेक्ट, ठीक है, एमसीक्यू है तो रफ वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, खाली रफ सॉल्व करना है, राइट। तो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, नुकसान है बेसिकली, तो मैं इसको माइनस में 50,000 लिख देता हूं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सिर्फ वो पोर्शन जो हम एक्चुअली में बांटेंगे, कितना 20,000, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी हमें ओल्ड वैल्यू में कंटिन्यू रखनी है, मतलब 50,000 रुपए पे कंटिन्यू रखनी है, हमें इन्वेस्टमेंट की गिरावट नहीं दिखानी है ना। तो इन्वेस्टमेंट की गिरावट हम वैसे भी नहीं दिखा रहे, इन्वेस्टमेंट की जो भी गिरावट है वो तो वैसे भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ही हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। और नई बैलेंस शीट में अगर हम पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एज इट इज कैरी करेंगे 40,000 रुपए का, तो एक्सक्यूज मी, कोरिस्पॉन्डिंगली हमारी इन्वेस्टमेंट भी 50,000 रुपए पे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो नेट इफेक्ट में हमें बस इतना ही लेना है, तो नेट इफेक्ट आ गया इसका 30,000 रुपए का, ठीक है। अच्छा, माइनस में नेट इफेक्ट जब आता है तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, आपको याद होगा, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, माइनस में आता है तो हम सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली एंट्री करते हैं, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली एंट्री। अब फटाफट से गेन और सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं फटाफट से। तो समीक्षा की बात करो सबसे पहले, तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकालते हैं। अब मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे किताब को फॉलो करते हैं तो ओल्ड माइनस न्यू करते होंगे, हालांकि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को सिंगल एक फॉर्मूला सिखाता हूं जो सारे चैप्टर्स में अप्लाई हो जाता है, बट मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चे किताब को आंख बंद करके फॉलो करते हैं, तो फिर मैं भी किताब के हिसाब से कर लेता हूं ताकि आपको कहीं पे भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशियो कितना है 5/10 समीक्षा का, न्यू रेशियो कितना दे रखा है 2/10, ठीक है। तो ये प्लस में आ गया आंसर 3/10, है ना। और इस फॉर्मूले के हिसाब से प्लस में आने का मतलब क्या होता है, सैक्रिफाइस, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करो अर्शिया की, अर्शिया की बात करो, अर्शिया का ओल्ड शेयर कितना है सर 3/10, न्यू शेयर कितना दे रखा है 5/10, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया -2/10, और इस फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का मतलब गेन, ठीक है। और फाइनली दिव्या, दिव्या की बात करो तो इसका ओल्ड शेयर कितना दे रखा है 2/10, और न्यू शेयर कितना दे रखा है 3/10, तो इसका भी आंसर माइनस में आ गया -1/10, इसका मतलब गेन, है ना। तो अब एंट्री क्या बनेगी हमारी, समीक्षा टू अर्शिया टू दिव्या, है ना। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है तो समीक्षा टू अर्शिया टू दिव्या। तो ऑप्शन में वैसे अगर आप चेक करोगे आपको अमाउंट की जरूरत ही नहीं, अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका समीक्षा टू अर्शिया टू दिव्या हो रहा है, बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं हो रहा, है ना। फिर भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, मतलब ताकि आपके रिवाइज हो जाए, आप अमाउंट भी निकाल सकते हो। समीक्षा में कितना आएगा 30,000 का नेट इफेक्ट है, जिसमें इसका सैक्रिफाइस है 3/10, तो ये आ गया 9,000, ठीक है। और इसका कितना आएगा 30,000 का नेट इफेक्ट है और 2/10 का गेन है, तो इसको 2/10 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसका भी दिव्या का भी 30,000 का नेट इफेक्ट है, 1/10 का गेन है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये आ गया 6,000 और ये आ गया 3,000। तो आप अमाउंट भी वैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि
आपको पता होना चाहिए कि भाई अमाउंट कैसे निकल रहा है। हालांकि ऑप्शन में आपको देख के एक ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, तो आप एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट से शॉर्टकट वे में काम कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लें एक बार। इसका आंसर ये रहा, फोर्थ का आंसर ए। ठीक, अच्छा, इस क्वेश्चन में हो सकता है आप अटक जाते, इस क्वेश्चन में हो सकता है आप अटक जाते, तो आपकी सहूलियत के लिए उसने फिर से क्या किया, और के नीचे उसके एक इंटरनल चॉइस दे दी कि बताओ अगर इस क्वेश्चन में अटक गए तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो। राइट, तो आ जाओ जी, ये भी कर लेते हैं। सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 with the capitals of rupees 5 lakh and 6 lakhs respectively. On 1st of January 2022, Sohan and Mohan granted loans of rupees 20,000 and 10,000 respectively. तो दोनों पार्टनर्स ने 1 जनवरी को फर्म को लोन दिया 20 और 10,000 का। ठीक है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस टू बी बॉर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को जो साल खत्म हो रहा है, तो इस साल का कितना लॉस हम पार्टनर्स को देंगे। इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,500, तो इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले का लॉस उसने 2,500 दे रखा है। आपको फाइनल लॉस निकाल के बताना है कि किस पार्टनर को कितना कितना मिलेगा। कोई भी दिक्कत नहीं भाई, इतना आसान क्वेश्चन है कि मैं क्या ही बोलूं। आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन 4 का और वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा तो देखो भाई, लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना दे रखा है उसने, 2,500 का, तो मैं माइनस में लिख देता हूं, है ना। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये हमें देना ही देना होता है, चाहे हमारे पास प्रॉफिट्स हो ना हो। राइट, तो इस लॉस में हमें और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा लॉस बढ़ जाएगा वैसे। अच्छा, कितना इंटरेस्ट देंगे, टोटल लोन है 30,000 रुपए का, 20 और 10 मिला के 30,000 का लोन है टोटल, है ना। सेम डेट पे दे रहे हैं तो मैं एक साथ ले रहा हूं। इंटरेस्ट का रेट नहीं दे रखा, तो हम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, कितना होता है, जो कि 6% का। कितने महीने का लेंगे, 1 जनवरी को लोन दे रहे हैं, 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दे देंगे, है ना। तो अब मेरा फाइनल लॉस कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 450, तो -2 2500 माइनस 450, तो फाइनल लॉस आपका आ गया 2950 का। अब इसको आप पार्टनर्स के बीच में बांट दो, इसको पार्टनर्स के बीच में बांट दो, सोहन और मोहन के बीच में। किस रेशियो में बांटोगे, इन क्या दे रखा है रेशियो, 2:3। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन खोल के रखना अपने पास, 2:3 में इसको बांट दो। बांट देते एक बार इसको, तो इसका आ रहा है 1180, इसका आ रहा है 1770। लो जी, ढूंढ लो ऑप्शन ऐसा कि क्या आपका ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, कहां है, ये दिख रहा है मेरे को, डी, सोहन का 1180, मोहन का 1770। क्लियर, क्वेश्चन 4 भी डन, आई थिंक सो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आओ जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके। कहता है विवान एंड मन are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2, right? The firm maintains fluctuating capital accounts and balance of the same as on 31st March 2022 is 4 lakh and 4,65,000 for विवान एंड मन। तो आपको 31 मार्च 2022 का कैपिटल का बैलेंस दे रखा है, दैट मीन्स ये आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है। ठीक है जी, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 65,000 ईच। तो दोनों पार्टनर्स की 65,000 रुपए की ड्रॉइंग्स थी साल के दौरान। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैज बीन अलाउड टू देम, हैज बीन अलाउड टू देम। इसका मतलब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो भी ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करके ऑलरेडी दे चुके हैं, यानी कि जो क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडेड है। ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल ऑफ विहान गिवन दैट द डिविजिबल प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 वाज 2,25,000। तो आपको खाली विहान का ओपनिंग कैपिटल एक्चुअली में निकालना। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपकी टीएस गरेवाल बुक में दे रखा है, अगर मुझे सही याद है तो क्वेश्चन 26 है, शायद 25 या 26 है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होता है। बस उस सवाल में और टेढ़ापन क्या है कि उस सवाल में आपको डिविजिबल प्रॉफिट नहीं दे रखा। इस सवाल में अच्छी बात क्या है कि उसने आपको डिविजिबल प्रॉफिट ही दे रखा है,
क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है 1 नंबर का, तो थोड़ा सा उसने काम आपके लिए रिलेटिवली इजी कर रखा है डिविजिबल प्रॉफिट देके, ठीक है। और दूसरा काम आसान क्या कर रखा है कि एक ही पार्टनर की आपको कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग खाली विहान की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है जी। चलो आओ जी विहान की कैलकुलेशन करते हैं। तो मैं इधर आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो हम सिर्फ विहान की बात कर रहे हैं, दूसरे पार्टनर की बात नहीं करेंगे। तो विहान का क्लोजिंग कैपिटल कितना दे रखा है आपको, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे आना है, तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है 4 लाख। 4 लाख, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ड्रॉइंग सेट बैक कर देते हैं, ड्रॉइंग सेट बैक कर देते हैं। तो 65,000 बोला था कि 65,000 की ड्रॉइंग्स है, और प्रॉफिट का शेयर माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट का शेयर माइनस कर देते हैं। तो 2,25,000 रुपए का वैसे डिविजिबल प्रॉफिट है, जिसमें विहान का शेयर होगा 3/5, 3/5। तो ये कितना आ गया, ये आएगा मेरे ख्याल से 1,35,000। तो ये माइनस कर देते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद बताओ अभी तक आंसर कितना आ रहा है, तो 465 माइनस 135, तो ये आ रहा है 3,30,000, 3,30,000। ये क्या है, ये क्या है, ये है ओपनिंग कैपिटल, लेकिन अभी भी इसमें क्या इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने हटाया नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने हटाया नहीं, ठीक है। तो आइडियली आप क्या करोगे, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हटा दोगे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी ओपनिंग कैपिटल का 10% निकला हुआ है, ये सवाल ने बोला हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है भाई। देखो, क्योंकि 1 नंबर का एमसीक्यू है, आप या तो पूरा बड़ा बड़ा इक्वेशन बना बनू के कर सकते हो, मैथ से अल्टीमेटली कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा, बट अल्टीमेटली इसकी 1 नंबर की वेटेज है, आपका 1 नंबर का सवाल है, तो आपको जितना जल्दी हो सके सवाल को सॉल्व करना है, जितना जल्दी हो सके, जितना आप शॉर्टकट वे में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं देखो शॉर्टकट वे बताता हूं कि आप पूरा बड़ी बड़ी इक्वेशन बनाओ कि लेट ओपनिंग कैपिटल बी एक्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% ऑफ एक्स, और फिर आप एक्स के लिए बैठ के सॉल्व करो। इससे अच्छा मैं आपको बताता हूं स्मार्ट तरीका। मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो 3,30,000 रुपए है, इसमें ओपनिंग कैपिटल का 10% इंक्लूडेड है, तो मैं कह सकता हूं कि दिस विल बी 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल। आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो कि ये 3,30,000 बेसिकली 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है। बस, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल जाएगी, अगर 3,30,000 110% ऑफ ओपनिंग कैपिटल है, तो 3,30,000 को मैं 110% से डिवाइड कर देता हूं, बस सॉल्व कर लो आप, है ना। या फिर आप 3,30,000 को 110 करोगे इंटू 100 करोगे, तो देखो आपका आंसर आ जाएगा 3,00,000 रुपए। अब इसको आप टैली भी कर सकते हो, आप इसको टैली भी कर सकते हो कि भाई अगर 3,00,000 का ओपनिंग कैपिटल है, करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, यहां पे करवा रहा हूं बस, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है, आएगा मतलब 10% इसका, तो आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 3,30,000 आ रहा है। तो आप रिवर्स कैलकुलेशन करके टैली भी कर सकते हो इसको चाहो तो, ठीक है। बट हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर तो ये रहा 3,00,000 रुपए। बस ऑप्शन में ढूंढ लो 3,30,000 रुपए कहां आ रहा है, सॉरी 3,00,000 रुपए, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये बच्चे कर लें, फिफ्थ का आंसर डी, ठीक। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सितारा मार लेता हूं मैं। ये भी इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, इसके दोनों भी इंटरनल चॉइस के जो सवाल है दोनों भी अच्छे हैं। तो पहले ऊपर वाला देखते हैं क्या कह रहा है। सावित्री लिमिटेड, सावित्री लिमिटेड, एक मिनट मैं अपने पास भी क्वेश्चन खोल खोल के रखता हूं कि बार बार नहीं तो इधर नहीं आना होता, तो मैं अपने सामने भी क्वेश्चन खोल के रखता हूं, आप लोग भी खोल के रखना, ठीक है। फिलहाल आप यहां से पढ़ लो। सावित्री लिमिटेड इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ठीक है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। तो सावित्री लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू करे प्रीमियम पे, एंड टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम, ये 10% प्रीमियम पे रिडीम होने, इशू भी प्रीमियम पे होए, रिडीम भी प्रीमियम पे होने। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन तो उसने बता रखा है 10% है, बट इशू का प्रीमियम उसने नहीं बता रखा। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज डेबिटेड विद ₹2 लाख। तो जब हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमने जब राइट ऑफ किया, तो राइट ऑफ की एंट्री में हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को
2 लाख रुपए से डेबिट किया। तो देखो भाई राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, यहीं पे कर लेते हैं। हमने सीख रखा है कि अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा हो तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करते हैं, और जो भी शॉर्टफॉल होता है उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करते हैं। और 2 लॉस ऑन इशू। अच्छा, लॉस ऑन इशू में क्या आएगा, यहां पे प्रीमियम और रिडेम्पशन लॉस ऑन इशू में आएगा। तो कितना आएगा ये लॉस ऑन इशू, कितना आएगा, 50,000 डिबेंचर्स हैं और पर डिबेंचर कितना लॉस है, अगर 10% प्रीमियम है तो 10 रुपए पर डिबेंचर का प्रीमियम और रिडेम्पशन है, तो इंटू 10 है ना, तो 5 लाख रुपए आ गया। तो टोटल मेरा 5 लाख रुपए है, टोटल मेरा लॉस है 5 लाख रुपए का, जिसमें से मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कितना उठा रखा है, इस क्वेश्चन ने बोल रखा है 2 लाख। इसका मतलब बैलेंस 3 लाख रुपए मैंने कहां डेबिट किया होगा, बैलेंस 3 लाख रुपए मैंने कहां डेबिट किया होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो मुझे पता लग गया कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास कितना पैसा है। ठीक, अच्छा अब ये 3 लाख रुपए, क्योंकि अब मेरे पास और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, है ना, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, अच्छा आगे पढ़ तो ले पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ प्रीमियम दीज डिबेंचर्स वर इशू। तो आपको प्रीमियम का परसेंटेज पूछ रहा है, किस रेट पे हमने इशू किया। ठीक है, तो अब और इंफॉर्मेशन तो हमारे पास है नहीं, तो मेरे को क्या मान के चलना पड़ेगा, मेरे को क्या मान के चलना पड़ेगा कि जो पूरा 3 लाख रुपए का जो प्रीमियम हमने उठाया है, ये सारा का सारा प्रीमियम मेरा इश्यू ऑफ डिबेंचर से आया होगा। हालांकि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि कुछ प्रीमियम पुराना पड़ा हो, कुछ प्रीमियम नए इश्यू से आया हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बट क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं, तो मेरे को मान के चलना पड़ेगा कि पूरा का पूरा 3 लाख रुपए का प्रीमियम मेरा इश्यू ऑफ डिबेंचर से आया होगा। बिकॉज अगर मैं ये ना मानूं तो मैं ये सवाल फिर कर ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं कह रहा हूं टोटल मेरा 3 लाख रुपए का प्रीमियम आया और टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने मेरे 50,000, तो पर डिबेंचर मुझे पता लग गया कि कितना प्रीमियम हुआ, 6 रुपए का, 6 रुपए का। और क्वेश्चन में उसने रेट मांगा है कि प्रीमियम का रेट कितना होगा, तो रेट हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, तो 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो बस इसको परसेंटेज निकाल लो, कितना आ गया 6%, खत्म। तो आप देख रहे हो नथिंग बट कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, ये खाली कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इवन अगर आपने क्वेश्चन पहले कभी इस तरह का सवाल नहीं किया होगा, जो कि मेरे को पूरा यकीन है कि इस तरह का सवाल आप लोगों ने पहले नहीं किया होगा, तो अगर नहीं भी किया तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसका आराम से आंसर निकाल सकते हो। चेक कर ले आंसर इसका एक बार, आ जाओ जी, यहां से चेक करते हुए चलते हैं। तो ये देखो सी का आ गया 6%। ठीक है, इसी तरह का सवाल है नीचे वाला भी, ये भी अच्छा सवाल है। देखो क्या कहता है, दुर्गा लिमिटेड इशूड 80,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। अब के डिस्काउंट पे हमने डिबेंचर्स इशू किया एंड वर टू बी रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो अगेन 20% प्रीमियम पे हमें रिडीम करना, तो इशू भी एट डिस्काउंट है और रिडीम्शन एट प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा जब इतना पढ़ लिया तो आपको आई होप याद होगा, आपको पता होगा, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा कि जब ऐसा होता है, जब इशू भी डिस्काउंट पे होता है और रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे होता है, तो जो भी डिस्काउंट ऑन इशू होता है प्लस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है, इस पूरे को हम लोग डेबिट कर देते हैं इन लॉस ऑन इशू। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यह हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम बिफोर इश्यू ऑफ दीज डिबेंचर्स वाज 25 लाख रुपए। हमारे पास 25 लाख रुपए पड़े थे सिक्योरिटीज प्रीमियम में, एंड आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स द बैलेंस इन सिक्योरिटीज प्रीमियम वाज 5 लाख रुपए। तो हमने जब लॉस राइट ऑफ कर दिया, लॉस राइट ऑफ करने के बाद हमारे पास 5 लाख रुपए का प्रीमियम बच गया। पूछ रहा है वो आपसे एट व्हाट रेट ऑफ डिस्काउंट दीज डिबेंचर्स वर इशूड। बहुत सिंपल है, देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं काम करता हूं इसको यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं इसको, रफ वर्क है मेरा बेसिकली। तो देखो भाई, पहली बात कि मैंने कितना लॉस राइट ऑफ किया होगा, टोटल लॉस मैंने कितना राइट ऑफ किया होगा। अगर राइट ऑफ करने से पहले प्रीमियम में मेरे पास 25 लाख रुपए पड़े थे और राइट ऑफ करने के बाद अब मेरे पास 5 लाख बचे, इसका मतलब 20 लाख रुपए मैंने लॉस के राइट ऑफ कर दिए होंगे, यही मतलब हुआ। ठीक है, अच्छा अब मेरे को पता है कि जब डिस्काउंट पे इशू हुआ है डिबेंचर और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तो लॉस में डिस्काउंट ऑन इशू भी है और प्रीमियम और रिडेम्पशन भी है, दोनों भी चीजें है ना। यानी ये 20 लाख रुपए में कुछ हिस्सा
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का भी होगा और कुछ हिस्सा डिस्काउंट ऑन इश्यू का भी होगा। ये बात मेरे को पता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू तो मेरे को पता नहीं, वो तो मुझे निकालना है, बट मुझे ये पता है कि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है। कितना है भाई? 80,000 डिबेंचर्स है और 20% प्रीमियम बोला हुआ है, तो 100 रुपए का 20% हो गया 20 रुपए, तो इंटू 20 कर देता हूं, तो 16 लाख रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का हुआ। इसका मतलब बैलेंस 4 लाख रुपए क्या होगा? डिस्काउंट का होगा, है ना। तो इससे मुझे क्या पता लग गया कि मेरा टोटल डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना है। टोटल डिस्काउंट ऑन इश्यू कितना है। वंस मुझे टोटल डिस्काउंट पता लग गया तो अब मैं डिस्काउंट पर डिबेंचर निकाल सकता हूं। तो 4 लाख रुपीस टोटल डिस्काउंट है और नंबर ऑफ डिबेंचर्स 80,000 है, तो निकाल लो कितना आएगा। ये आई थिंक 5 रुपए आ रहा है ना, 5 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है पर डिबेंचर। ठीक, अच्छा मुझे डिस्काउंट का रेट निकालना है, यहां पे परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है। तो 5 रुपए का पर डिबेंचर का बेसिकली डिस्काउंट है और 100 रुपए का फेस वैल्यू है इंटू 100। बस निकाल लो कितना आ गया ये 5%। खत्म, ढूंढ लो आंसर 5%। ये रहा बी, चेक कर लें इसको। 6 का और का ऑप्शन क्या है? बी, 5%। ठीक है, तो बहुत बच्चों के देखो मेरे पास ना मैसेजेस आए, बहुत बच्चों के मैसेजेस आए कि सर बहुत डिफिकल्ट आया पेपर, सैंपल पेपर डिफिकल्ट है, स्पेशली एमसीक्यूज पता नहीं बहुत डिफिकल्ट है, टफ है। टफ नहीं है, देखो लग रहे होंगे, आई कैन अंडरस्टैंड आपको क्यों टफ लग रहे होंगे, बट आपका हमेशा फोकस कहां होना चाहिए? देखो मैं हमेशा कहता हूं जब एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। पिछले सेशन में भी जब टर्म 1 में पूरा एमसीक्यू बेस्ड आपका टर्म 1 था, तब भी मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता था कि भाई कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। एमसीक्यू तो भाई देखो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि एमसीक्यूज अलग अलग वैरायटी के बन ही सकते हैं, नए नए वैरायटीज के बन सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, अलग अलग वैरायटी के एमसीक्यूज बन सकते हैं। इवन जब हम पढ़ते हैं इस तरह के सवाल तो मेरे भी दिमाग में आता है भाई कि अरे हाँ इस तरह का भी सवाल बन सकता है इस कॉन्सेप्ट पे। ऐसे नहीं पता था मेरे दिमाग में, मैंने भी पहली बार पढ़ा इस तरह का सवाल पर्सनली, है ना, मेरे भी दिमाग में नहीं था। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि हाँ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर इस तरह का सवाल भी बन सकता है ना, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपको एमसीक्यू में स्कोर करना है तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना है। तो जब आप पढ़ रहे हो रटो मत, डोंट ट्राई टू रटोफाई। आप बच्चे क्वेश्चंस रटने की कोशिश करते हैं कि ये सवाल है, इसको ऐसे ऐसे रटे रटाए ढंग से करना है, रटो मत, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जब स्ट्रांग रखोगे तो एमसीक्यू भी निकल जाएगा आपका और बड़े क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे। आइए जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखना क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या कह रहा है, और इस क्वेश्चन पे भी आप एक स्टार मार्क कर सकते हो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे आपके एमसीक्यूज दे रखे हैं। देखो क्या कहता है, एटायर लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स, ठीक है, और ₹10 ईच, पेबल 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। ठीक है, तो बैलेंस कितना होगा वैसे ऐसे देख लेते हैं, 2 रुपए बैलेंस बचा कॉल का। पब्लिक हैड अप्लाइड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो सवाल की लैंग्वेज केयरफुली पढ़ना क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन मनी इफ रिसीव्ड restricts the company to proceed with the allotment of shares as per SEBI guidelines। तो पहले अंग्रेजी का मतलब समझो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ दौड़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे जो चारों उसने एप्लीकेशन मनी बता रखा है, इसमें से कितना एप्लीकेशन मनी अगर मिलेगा तो कंपनी रिस्ट्रिक्ट करेगी, मतलब कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, सिंपल भाषा में एज पर SEBI। आई बात समझ में? ठीक है, तो हिंट लगा आप लोगों को कि क्या कौन सा कॉन्सेप्ट आपका इसमें लग रहा है? इसमें आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, क्योंकि यही तो सीख रखा है आपने कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलती कंपनी को तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती, यही कॉन्सेप्ट सीख रखा है। अच्छा, सेबी के हिसाब से मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% ऑफ शेयर्स इशूड, 90% ऑफ शेयर्स इशूड। तो कितने शेयर्स इशू करे कंपनी ने? 12,000। तो 12,000 का 90% निकाल लो फटाफट से, तो कितना आया ये? 10,800। 10,800। तो ये तो नंबर ऑफ शेयर्स है। अगर मैं इसको एप्लीकेशन पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 3 रुपए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा एप्लीकेशन मनी भी निकल के आ जाएगा।
तो जरा मल्टीप्लाई कर लो इसको 3 से, तो ये कितना आ रहा है 10,800 इंटू 3, ये आ रहा है 32,400। तो इसका मतलब इन अदर वर्ड्स कि मिनिमम मेरे को 32,400 रुपए की एप्लीकेशन मनी मिलनी चाहिए ताकि मैं अलॉटमेंट कर सकूं। तो मिनिमम इतनी मेरे को एप्लीकेशन मनी मुझे मिलनी चाहिए कि मैं अलॉटमेंट कर लूं। समझ आई? तो देखो ऑप्शन में से 32,400 दे रखा है, अगर आप नोट करोगे तो ऑप्शन में से 32,400 दे रखा है। तो नादान बच्चा जल्दबाजी के चक्कर में बोलेगा अरे अरे मेरा आंसर मैच करके 32,400, उस पर टिक करके आ जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो केयरफुली, वो क्या पूछ रहा है आपसे। वो पूछ रहा है कि कितनी एप्लीकेशन मनी इनमें से होगी जो मिलेगी तो मैं अलॉटमेंट नहीं कर सकता। तो 32,400 अगर मेरे को मिलती है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो मीट हो गया ना, तो मैं तो कर सकता हूं अलॉटमेंट। तो इसका मतलब 32,400 या उससे ज्यादा अगर मुझे एप्लीकेशन मनी मिलती है तो मैं अलॉटमेंट कर सकता हूं। तो आप एक बार चेक करो, 36,000 रुपए 32,400 से ज्यादा है तो यहां अलॉटमेंट हो सकती है। 45,000 रुपए 32,400 से ज्यादा है तो यहां अलॉटमेंट हो सकती है। और 32,400 भी मिनिमम है तो इस पे भी अलॉटमेंट हो सकती है। किस पे अलॉटमेंट नहीं हो पाएगी? आप देखो किस पे अलॉटमेंट आप नहीं कर पाओगे। आप 30,000 रुपए पे अलॉटमेंट नहीं कर पाओगे बिकॉज 30,000 इज लेस देन 32,400। तो आपका सही आंसर क्या बेटा? 30,000 रुपए। ठीक है, तो क्वेश्चन की भावनाओं को समझोगे तब आप अपना आंसर पकड़ पाओगे, है ना। जल्दबाजी में करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो देखो हमारा ऑप्शन बैठ गया क्या? सी। ठीक है, बड़े अगले सवाल की ओर चलिए। क्वेश्चन 8 देखो, क्वेश्चन 8 ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन 8 काफी इजी है, पढ़ते हैं। अमे, बीना एंड चंदर आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 50,000, 70,000 एंड 80,000 respectively on 31st March 2022. Ame decides to retire from the firm on 31st March 2022. With the help of information provided, calculate the amount to be paid to Ame on his retirement. तो आपको फाइनल अमाउंट निकालना है कि कितना फाइनल अमाउंट Ame को पे किया जाएगा रिटायरमेंट पर। There existed a general reserve of rupees 7,500 in balance sheet. तो जनरल रिजर्व है 7,500 का। गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000 रुपए एंड गेन ऑन रिवैल्यूएशन वॉज 24,000 रुपए। तो देखो बड़ा ही सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कैसे निकालोगे आप इसमें? एक तो आप अमे का कैपिटल दोगे। अमे का कैपिटल कितना, नहीं सॉरी कौन रिटायर हो रहा है? अमे ही हो रहा है, हाँ ठीक है। 50,000 का तो कैपिटल दोगे प्लस उसका शेयर दोगे। किस किस में शेयर दोगे? 7,500 का जनरल रिजर्व है उसका शेयर दोगे, प्लस और क्या है? गुडविल है, गुडविल का शेयर दोगे और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर दोगे। तो इस सब में आप उसका शेयर दोगे। अब वो शेयर कितना होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो इक्वल मानेंगे तो 1/3 बस सॉल्व कर लो इसको। तो इसका टोटल आ रहा है 61,500 शायद डिवाइडेड बाय 3 प्लस 50,000, तो आंसर आ गया इसका आपका 70,500। आइए जी चेक कर लेते एक बार जल्दी से इसको, आंसर को 70,500 राइट। अच्छा इसमें और भी है इंटरनल चॉइस, वो भी चेक कर लेते क्या है। A, B and C are partners. A's capital is 3 lakh and B's capital is 1 lakh. C has not invested any amount as capital, but he alone manages the whole business. ठीक है, A, B, C 3 पार्टनर है। A और B का तो कैपिटल है लेकिन C ने कोई कैपिटल नहीं लगा रखी क्योंकि वो सारा का सारा काम अकेला करता है। ठीक है, A और B बस बैठ के मक्खी मारते हैं लेकिन C सारा काम करता है, इसलिए C ने बोला कि मैं कुछ कैपिटल नहीं लगाऊंगा, मैं अपना समय लगा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, उसकी मर्जी है। चलो, C wants 30,000 पर एनम में सैलरी। C को 30,000 रुपए पर एनम की सैलरी चाहिए। दो द डीड इज साइलेंट। ओहो, पार्टनरशिप डीड तो साइलेंट है, फिर भी वो सैलरी की डिमांड कर रहा है। तो भाई ये तो आपको अच्छे से पता है भाई, जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो कोई सैलरी, कमीशन, कोई भी रेम्युनरेशन किसी पार्टनर को नहीं मिलेगा। एंड ऑफ स्टोरी। कोई मतलब नहीं हमें किसी अकेला काम कर रहा है नहीं कर रहा, अगर डीड में नहीं लिखा तो कोई सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो। अच्छा, फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1.5 लाख रुपए। ठीक है, हाउ मच विल ईच पार्टनर रिसीव एज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो आपको बेसिकली प्रॉफिट शेयर निकालना है, हर पार्टनर का कितना निकलेगा। तो सिंपल है भाई, देखो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है ना। सैलरी नहीं दे सकते, सैलरी माइनस नहीं होगी, तो अल्टीमेटली बस 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। अच्छा, किस रेशियो में होगा? अगेन रेशियो गिवन नहीं है और या तो उसने बोल भी रखा है डीड भी साइलेंट है, राइट। तो आप इक्वल रेशियो में बांट दोगे, तो 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट इक्वली बांट दो बस। तो 50-50-50, तो ये रहा देखो 50-50-50 आपका फाइनल आंसर। तो आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन,
आ जाओ जी, ये रहा आंसर, टैली कर देते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलिए चलो क्वेश्चन 9 एंड 10 जो अब आपका है वो एक छोटे से केस बेस्ड क्वेश्चन टाइप का मतलब पार्ट है। ठीक है, छोटा सा उसने केस टाइप का दे रखा है, उसके बेसिस में आपको जवाब देना है। चलो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पुनीत एंड राजू आर पार्टनर्स इन क्ले टॉयज मेकिंग फॉर्म। ठीक है, द कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। तो दो पार्टनर्स है, दोनों के कैपिटल्स दे रखे हैं। The firm allowed Puneet to get a commission of 10% of net profit before charging any commission. तो पुनीत को कितना कमीशन देना है? 10% of net profit before charging any commission. ठीक है, पुनीत का कमीशन है। And Raju to get a commission of 10% of net profit after charging all commission. ठीक है, तो दोनों को कमीशन मिलने हैं, पर पुनीत को मिलना है ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन और राजू को मिलना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल कमीशन। राइट, फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दे रखा है आपको, तो इसमें सिर्फ उसने एक चीज डाल रखी है, मतलब सब कुछ है। उसने प्रॉफिट ट्रांसफर कर रखा है, उसने पुनीत का कमीशन दिखा रखा है, उसने राजू का कमीशन दिखा रखा है, और उसने फाइनली डिविजिबल प्रॉफिट को बांट रखा है। बट फिगर उसने सिर्फ ये वाली दी है 44,000 पुनीत के कमीशन की। ठीक है, देखते हैं इसके बेसिस पर वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है। सबसे पहले वो आपसे राजू का कमीशन पूछ रहा है कि बताओ राजू का कितना कमीशन होगा। तो राजू का कमीशन निकालने के लिए पहले तो आपको नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो निकाल सकते हो नेट प्रॉफिट, है ना, नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो आपको पता है कि पुनीत का कमीशन जो भी आया होगा वो आया होगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 करके, जो कि उन्होंने यहां भी लिख रखा है वैसे। ठीक है, और ये उसने बता रखा है 44,000 है। तो बस आप बता दो नेट प्रॉफिट कितना आएगा। तो 44,000 इंटू यहां से 0 कट गया, तो इंटू 10/1, तो ये आ गया 4,40,000 नेट प्रॉफिट। तो ऐसी मजे मजे के लिए इसको फिल भी करते हुए चलते हैं, काम करते हैं। वैसे हालांकि जरूरत नहीं है, एग्जाम में मत करना बैठ के, बस अभी मजे मजे के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसके बेसिस पे राजू का कमीशन कितना आएगा, कैसे निकालोगे। तो नेट प्रॉफिट 4,40,000 है, उसने बोला आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो पहले तो पुनीत का कमीशन माइनस कर दो इसमें से, और बचे अमाउंट पे रेट अपॉन रेट प्लस 100 करके कर दो। तो 100 इंटू 10/100 10। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व कर लेते हैं, इसको कितना आ रहा है ये डिवाइड बाय 11। तो आई थिंक ये आ रहा है 36,000। 36,000 यहां पे फिल कर देते 36,000। ठीक है, एग्जाम में मत करना, बस जरूरत नहीं है, बट वैसे कर लेना। तो आंसर देखो 9 का सी। तो आप क्या चेक करते हुए चलेंगे भाई, आपकी सहूलियत के लिए सब कुछ चेक करवाते हुए चलेंगे। 9 का आंसर हो गया सी। चलो जी, अच्छा 10th क्वेश्चन क्या है। पुनीत शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी, आपको पुनीत का प्रॉफिट शेयर निकालना। तो एक बार डिविजिबल प्रॉफिट देखो कितना आ रहा है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो 4,40,000 में से 80 माइनस कर दो, तो ये आ रहा है 3,60,000, शायद 3,60,000। ठीक है, अच्छा क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ गिवन है? नहीं, आई थिंक नहीं गिवन है। तो बस इक्वली बांट दो, तो दोनों का 1,80,000 करके प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो उसने तो खाली पुनीत का पूछा था, तो पुनीत का आंसर क्या हो गया 1,80,000। ठीक है, क्या है भाई चेक कर लो, 10th का ए 1,80,000। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन 11 छोटा सा सवाल है, कहता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। तो उसने कुछ कुछ इवेंट्स दे रखे हैं, 4 इवेंट्स दे रखे हैं, बेसिकली कुछ ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। इसको आपको सीक्वेंस बताना है कि किस सीक्वेंस में होगा काम। ठीक है, तो पहले बोला गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी हुई है। सेकंड में बोल रखा है गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे रखी है। तीसरे में बोल रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट जो आप ट्रांसफर करते हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, वो दे रखा है थर्ड में। और फोर्थ में कह रखा है गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, जिसको हम लोग पर्सनल गारंटी भी बोलते हैं। तो इसने 4 ट्रांजैक्शन दे रखी है, 4 ट्रांजैक्शन दे रखी है। आपको इवेंट मतलब आपको सीक्वेंस बताना है। तो भाई देखो, सबसे पहले तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, तो पहले नंबर पे ये हो गया। उसके बाद 3 गारंटीज है, तो गारंटीज में हमेशा याद रखना, पहली जो आपकी सीक्वेंस में चलता है, पहला प्रेफरेंस जो होता है आपका वो होता है पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दे रखी है उसका। ठीक है, तो सबसे पहले
पार्टनर ने जो फर्म को गारंटी दे रखी है वो फुलफिल की जाती है, तो सेकंड नंबर पे ये हो गया। उसके बाद फर्म ने जो पार्टनर को दे रखी है गारंटी वो फुलफिल की जाती है, तीसरे नंबर पे ये हो गया। और लास्ट नंबर में आता है पर्सनल गारंटी का नंबर, यानी गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, फोर्थ। तो क्या सीक्वेंस बन गया मेरा, 3 2 1 4। तो देख लो 3 2 1 4, सी ऑप्शन दिख रहा है, आंसर है सी। आइए चेक कर ले, सी। ठीक है जी, सिंपल है। आई थिंक कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रखा होगा, तो आपको ये चीज पहले से ही पता होगी। क्वेश्चन 12 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन 12, इफ 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच वर फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी। ठीक है, तो हमने 10,000 शेयर्स फोरफीट किए, 10 रुपए के शेयर थे, हमने फोरफीट किए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, एंड ओनली 7,000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹11 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप। तो 10,000 में से 7,000 शेयर्स हमने 11 रुपए पे रीइश्यू कर दिए। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, आपको बताना है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट दैट कंपनी कैन अलाउ एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ रिमेनिंग 3,000 शेयर्स। तो बचे हुए 3,000 शेयर जब आप रीइश्यू करोगे तो टोटल आप मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दोगे, वो टोटलिटी में पूछ रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते होगे अपने शेयर्स के चैप्टर में, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट का। ठीक है, तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता कितना है वैसे, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होता है, अमाउंट इक्वल टू अमाउंट फोरफीटेड, जितना अमाउंट आपने फोरफीट किया है ना, और इसका मतलब क्या हुआ, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है आपको फोरफीटेड शेयर पे, जितना अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है बस उतना का ही आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। तो एक बार चेक करो, अगर 10 रुपए का शेयर है जिसमें से क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 रुपए के फाइनल कॉल की नॉन पेमेंट हुई है जिसकी वजह से हमने फोरफीट किया है, तो मैं निकाल सकता हूं कि कितने रुपए मुझे मिल चुके होंगे, मतलब पर शेयर 7 रुपए मुझे पर शेयर मिल चुके होंगे। ठीक है, और हमें टोटलिटी में बात करनी है 3,000 शेयर्स की, तो अगर मैं कह रहा हूं कि 7 रुपए मुझे पर शेयर मिल चुके हैं, तो अमाउंट फोरफीटेड पर शेयर है मेरा 7 रुपए, अमाउंट फोरफीटेड पर शेयर है 7 रुपए, और हम बात कर रहे हैं 3,000 शेयर्स पे, तो टोटल डिस्काउंट मेरा मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो गया, 21,000 रुपए का। बस इतना ही सवाल है आपका, तो चेक कर लो ऑप्शन में 21,000 रुपए कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो लेट अस जस्ट वेरीफाई वंस, 12 का आंसर हो गया बी, 21,000 रुपए। ठीक है, सिंपल। चलिए, तो क्वेश्चन 13 क्या है, देखो, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो आप सेक्शन 52 पढ़ते हो अपना, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऑलमोस्ट पूरी प्रोबेबिलिटी होती है कि इससे आपका एक सवाल आएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, और देखो सैंपल पेपर में भी मिल गया। तो सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम कहां कहां यूज हो सकते हैं, तो बेसिकली वहां पे 5 यूजेस दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कहां यूज कर सकते हो आप एक्चुअली सिक्योरिटीज प्रीमियम को ऑन द बेसिस ऑफ दिस सेक्शन 52। आओ जी पढ़ते हैं एक बार। ए में कह रहा है इशूइंग बोनस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू कन्वर्ट पार्टली पेड अप इनटू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। तो वो कह रहा है बेसिकली कि जो पार्टली पेड अप शेयर्स है उनको फुल्ली पेड अप कर सकते हैं यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसका आंसर है नो, है ना, पार्टली पेड अप को हम कभी फुल्ली पेड अप नहीं कर सकते प्रीमियम को यूज करके, है ना, हम उससे बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन हम पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप नहीं बना सकते। कोई शेयर अगर 7 रुपए का है, मतलब 7 रुपए का पेड अप है, इसको हम 7 रुपए को 10 रुपए फुल्ली पेड अप नहीं कर सकते यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम, हम इससे सिर्फ बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ए आंसर गलत हो गया। अच्छा, बी देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये तो ठीक है ना, तो वैसे मुझे सही आंसर मिल गया। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो वैसे मुझे इसका आंसर मिल गया। फिर भी ऐसी क्लैरिटी के लिए देख लेते हैं बाकी ऑप्शन में उसने क्या दे रखा है। राइटिंग ऑफ ऑल कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर, है ना, सारे कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर नहीं आप राइट ऑफ कर सकते, सिर्फ शेयर्स इशू करने से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, है ना, जैसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आप राइट ऑफ कर सकते हो, आप अंडर राइटर कमीशन राइट ऑफ कर सकते हो, इस तरह के खर्चे आप राइट ऑफ कर सकते हो, सारे नहीं। अगर आपने कोई खर्चा कैपिटलाइज कर रखा है एडवर्टाइजमेंट का, है ना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से आपने कोई एडवर्टाइजमेंट का खर्चा अगर कैपिटलाइज कर रखा है, तो ये आप राइट ऑफ नहीं कर सकते यूजिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। और डी में कह रहा है बायबैक ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो डिबेंचर्स के बायबैक के लिए नहीं हम लोग यूज कर सकते, हम लोग शेयर्स के बायबैक के लिए, ठीक है, शेयर्स के बायबैक के लिए यूज कर सकते हैं, इसलिए ये भी आपका गलत हो गया, है ना, तो आंसर हो गया आपका बी।
ठीक है, वैसे तो पढ़ के ही दिखते समझ आ गया था कि बी आंसर है, बट क्लैरिटी के लिए मैंने आपको बाकी सारे ऑप्शंस भी डिस्कस करवा दिए। चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन 14 चेक करो। क्वेश्चन 14 देखते हैं एक बार, इस पे भी एक स्टार मार्क कर लो एक्सक्यूज मी, इस पे भी एक स्टार मार्क कर लो। क्या कह रहा है, गंगा एंड जमुना आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे एडमिट सरस्वती फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट्स। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गंगा's कैपिटल वॉज 1,02,000। एडमिशन के दिन पे गंगा का कैपिटल था 1,02,000 और जमुना का कैपिटल था 73,000। सरस्वती ब्रिंग्स ₹25,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाई, 25,000 रुपए का। एंड शी एग्रीज टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। प्रपोर्शनेट कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हाउ मच कैपिटल विल बी ब्रॉट बाय सरस्वती। तो बेसिकली आपके एडमिशन में जो आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उससे सवाल है आपका, कैपिटल एडजस्टमेंट में से। तो उसमें आप कई सारे केसेस पढ़ते हो, तो उसमें एक केस होता है जिसमें हम प्रपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं। अभी आप कैसे निकालोगे, आपको पहले सारे पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल निकालने पड़ेंगे, एडजस्टेड कैपिटल निकालने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट एडजस्टेड कैपिटल। तो एडजस्टेड कैपिटल कितनी आएगी, तो गंगा की है 1,02,000, सरस्वती की जमुना की है 73,000 और साथ ही साथ अलग पेन से लिखता हूं भाई क्योंकि यहां झोल होगा आप लोगों से मुझे पता है। एक मिनट, हाँ तो इसको मैं अलग पेन से लिखता हूं। जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाई 25,000 रुपए का, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं ना, है ना, मतलब पुराने पार्टनर्स के बीच में बांटते हैं, मतलब उनके पार्टनर्स के, मतलब पुराने पार्टनर के कैपिटल में ऐड कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो जब मैं एडजस्टेड कैपिटल निकालूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये भी पार्टनर्स के कैपिटल में डल जाएगा, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में, तो इनकी कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। तो एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, स्टार। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे आपसे गलती होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अल्टीमेटली आपका टोटल एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया, इसका टोटल 175 प्लस 25 ये आ रहा है 2 लाख। ठीक है, ओके। फिर आप निकालोगे टोटल कैपिटल, टोटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल आप निकालोगे। कैसे निकालोगे, 2 लाख का कैपिटल अगर कितने शेयर के लिए, नए पार्टनर का शेयर 1/5 है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर 4/5 है ना। तो अगर 4/5 शेयर के लिए 2 लाख का कैपिटल है तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए, 2 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ दिस 5/4। ये टोटल कैपिटल होना चाहिए, ये टोटल कैपिटल होना चाहिए। तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगा। अब इसमें सरस्वती का शेयर कितना बनेगा, 1/5। ठीक है, तो बस ये कट गया। तो आंसर आपका क्या आ गया, 50,000। तो आंसर आ गया आपका सी, 50,000। तो चेक कर लें एक बार। चलिए, तो ये रहा आपका आंसर 50,000, सिंपल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट का रखा होगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो उसी से बस आपका एक छोटा सा एमसीक्यू था। चलिए क्वेश्चन 15 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है, ऐसा क्वेश्चन आपकी किताब में दे रखा है। 1 मिनट देना इसको। चलिए, तो कहता है ग्रीन एंड ऑरेंज आर पार्टनर्स। ग्रीन ड्रॉज अ फिक्स्ड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज चार्ज्ड एट 8% पर एनम। ठीक है, तो ग्रीन हर महीने के पहली तारीख को विड्रॉ करता है पैसा, ये लिखा हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन ग्रीन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹2600। तो ग्रीन की ड्रॉइंग्स में इंटरेस्ट निकाल के बता दिया 2600। मंथली ड्रॉइंग्स ऑफ ग्रीन्स वर, आपको मंथली ड्रॉइंग्स निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो भाई एवरेज पीरियड देखो कितना आएगा, एवरेज पीरियड दिखाओ, निकालो जब हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग हो रही है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एक मिनट इसको, है ना। तो मैं कह रहा था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना बचा, 1 महीना डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6.5 मंथ्स। तो अगर अब मैं बोलूं लेट
टोटल ड्राइंग्स भी एक्स, ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं टोटल ड्राइंग्स भी एक्स। या एक काम करो, मंथली ड्राइंग्स ही एक्स ले लेते हैं, मंथली ड्राइंग्स एक्स मान लो। तो इक्वेशन बना लो अपनी, 2600 इज इक्वल टू एक्स इंटू 12, टोटल ड्राइंग लेनी होती है हमें फॉर्मूले में, तो एक्स इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना दे रखा है 8 अपॉन 100 इंटू 6.5 अपॉन 12। बस एक्स के लिए सॉल्व कर लो, एक्स के लिए सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 2600 इंटू 1/12, बस इसको इधर लेके जा रहा हूं, इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 12 अपॉन 6.5। ठीक है, मेरे पास तो है कैलकुलेटर की सहूलियत, मेरे पास तो कैलकुलेटर की सहूलियत है, आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो कर लूंगा ऐसी। आप लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। तो ये आ गया 5000, ये आ रहा है 5000। ठीक है, तो ऑप्शन ढूंढ लो 5000, ये रहा। ठीक है, इसी का दूसरा तरीका का क्वेश्चन है आपका, और में पढ़ो, ये भी क्या कह रहा है, गिरधर अ पार्टनर, फुल स्क्रीन कर लेते हैं, गिरधर अ पार्टनर विड्रू ₹5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज कैलकुलेटेड एट 1500 रुपए। तो यहां पे उसने ड्राइंग्स बता दी पर क्वार्टर, 5000 रुपए पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च 2022 व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहले तो भाई वो एवरेज पीरियड बताओ कितना होगा, एवरेज पीरियड है ना, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहे हैं तो 12 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, हर क्वार्टर की बिगिनिंग में कर रहे हैं तो 3 महीने बचेगा लास्ट ड्राइंग से, डिवाइडेड बाय 2, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 आ गया 7.5 मंथ्स। ठीक है, तो बस अब लगा लो, अपना इक्वेशन बना लो, 1500 इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स लेनी हमें, तो 5000 रुपए तो क्वार्टरली ड्राइंग से इंटू 4। ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100, रेट तो हमें निकालना है, इंटू 7.5 अपॉन 12। ठीक है, तो बस इक्वेशन अब आपको सॉल्व करनी है, रेट निकालना है ना, तो बस रेट निकाल लो। तो रेट इज इक्वल टू 1500 इंटू 4000 इंटू 5 हुआ 20,000, तो 1 अपॉन 20,000 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 7.5। बस इस गणित को सॉल्व करो तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, 1500 डिवाइड बाय 20,000 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय 7.5। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 12% ऑफ कोर्स पर एनम। ठीक है, तो आंसर में बस क्या आ गया आपका 12% पर एनम। किधर है, ये रहा, तो चेक कर लो ऑप्शन डी, हमने ऊपर वाले में 5000 निकाला था, इसमें निकाला डी 12% पर एनम। चलो जी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पर भी स्टार लगा लो इसके बाद हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 16, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म क्रेडिटर्स आर 70,000 रुपए, फर्म्स कैपिटल इज ₹1,20,000, कैश बैलेंस इज 10,000, और फिर कहता है अदर एसेट्स रियलाइज 1.5 लाख रुपए, गेन या लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना है। अब कैसे करोगे सवाल, कैसे करना है अब ये सवाल, तो ऐसी एक रफ बैलेंस शीट बनाओ, एक रफ बैलेंस शीट बनाना। तो यहां पे कैपिटल आ रहा है, सबसे पहले कैपिटल देख लो कितना दे रखा है 1,20,000, फिर उसने क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 70, उसने आपको कैश बता रखा है इधर आएगा 10। ठीक है, तो इससे क्या मैं अदर एसेट्स निकाल सकता हूं कि मेरी बैलेंस शीट में बाकी एसेट्स कितने पे होंगे, है ना, तो मेरी लाइबिलिटी साइड क्लोज हो सकती है, तो लाइबिलिटी साइड 1,90,000, तो एसेट साइड भी 1,90,000, तो बस बैलेंस कितना बचा 1,80,000, तो 1,80,000 मेरे होंगे अदर एसेट्स, अदर एसेट्स मेरे 1,80,000 के होंगे। अब वो कह रहा है कि अदर एसेट्स मैंने कितने रुपए पे रियलाइज करे, 1.5 लाख रुपए पे, 1.5 लाख रुपए में, तो 1,80,000 के एसेट्स का गेन मुझे 1.5 लाख रुपए मिले, तो क्या हुआ मेरा फायदा या नुकसान, नुकसान हुआ, कम वैल्यू मिला, कितने रुपए का नुकसान हुआ 30,000 का, सिंपल। तो देखो कहां है ऑप्शन 30,000 का लॉस, डी, 16 का भी डी आ रहा है, तो चेक कर लो एक बार 16 का डी। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपके सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से, अगर आप पूछोगे तो
अगर आप मेरे हिसाब से पूछोगे तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, बट सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे और कुछ भी नहीं था। ठीक है जी। तो अब हम लोग अपने पार्ट ए, अभी हम पार्ट ए कर रहे हैं ना, तो बेसिकली अभी हम पार्ट ए पहले करेंगे, तो पार्ट ए का अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखना शुरू करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 3 मार्कर्स से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, निर्मला, दिविशा एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। ठीक है। बुक्स वर क्लोज्ड ऑन 31st March एवरी ईयर। सारा डाइड ऑन 1st February 2022। तो डेट ऑफ डेथ क्या है? 1st February 2022। डेथ के सवालों में हमेशा एक मेंटल नोट बना लेना चाहिए कि भी डेथ कौन सी डेट को हो रही है, क्योंकि इसकी कई बार हमें आवश्यकता पड़ जाती है। अच्छा, एज पर द पार्टनरशिप डीड, सारा's executors are entitled to her share of profit till the date of death on the basis of sales turnover। तो हमें सेल्स के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे प्रॉफिट्स की एस्टिमेशन करनी है टिल द डेट ऑफ डेथ। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 वॉज ₹10 लाख। 31 मार्च 2021 को जो साल खत्म हुआ, यानी पिछला साल, ध्यान रखना पिछला साल, राइट। तो पिछला साल जो हुआ हमारा, पिछले साल की जो सेल बता रहा है वो बता रहा है 10 लाख रुपए की, एंड प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वॉज ₹1,20,000। अब इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। तो सेल्स हमारा कुछ ट्रेंड दिखा रहा है, पॉजिटिव ट्रेंड 20% का, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। प्रॉफिट हमारा 2% से कम होगा। ठीक है। अब इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करेंगे हम देख लेंगे। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस विद द वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट्स साफ साफ बनाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। अब पहली बात तो देखो, आपको पता है मेन सोल्यूशन में आपको जर्नल एंट्री पूछ रहा है प्रॉफिट की, और आपको फिर वर्किंग्स भी दिखानी है। अब प्रॉफिट देने की एंट्री क्या होगी ये तो आप लोगों को पता ही है, और आपको ये भी पता है कि इसमें लॉस नहीं आएगा, प्रॉफिट ही आएगा। लॉस नहीं आने वाला, प्रॉफिट ही आएगा, राइट। तो प्रॉफिट की एंट्री हमको पता है, तो प्रॉपर जनरल फॉर्मेट के साथ आप काम करोगे। आप एंट्री लिख लोगे पहले ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। सारास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और वर्किंग नोट आप नीचे करोगे। अभी आप अमाउंट छोड़ दोगे क्योंकि अमाउंट तो आपको पता नहीं है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है। वर्किंग नोट में अब आप लोग आ जाओगे। ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। फर्स्ट वर्किंग नोट में प्रॉफिट का परसेंटेज निकालते हैं। कैसे निकालोगे प्रॉफिट का परसेंटेज? प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू 100। ठीक है, प्रॉपर्ली करना है आपको सारा काम। तो प्रॉफिट कितना दे रखा है पिछले साल का? 1,20,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी दे रखी है आपको? 10 लाख इंटू 100। तो ये मेरे ख्याल से कितना आ रहा है? 12% आ रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। ये 12% आ रहा है, ठीक। लेकिन क्वेश्चन ने ये भी बोला कि 2% से प्रॉफिट कम हो रहा है, 2% से कम हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज फॉर 2021-22 कितना रहेगा मेरा? 12 माइनस 2%, दैट इज 10%। पहली चीज हमारी ये हो गई। ठीक है। अच्छा, सेकेंड में आप निकालो अब सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ। डेट ऑफ डेथ है 1st February, तो अप टू 1st February 2022। ठीक है। अब ये कैसे आप निकालोगे? ये आप कैसे निकालोगे? पहले आप सेल्स पूरी एस्टिमेट करोगे फॉर 2021-22 कि पूरे साल की पहले बताओ कितनी सेल होगी। तो पिछले साल हमारी सेल कितनी थी? 10 लाख रुपए। पिछले साल हमारी सेल थी 10 लाख रुपए। ठीक है, मैं सामने आ जाता हूं कि पिछले साल 10 लाख की सेल थी, और उसमें उसने ट्रेंड बोला हुआ है, वो भी कौन सा? पॉजिटिव ट्रेंड। तो हमें लगता है कि इस साल हमारे 20% से सेल बढ़ जाएगी। पॉजिटिव ट्रेंड मतलब हमारी 20% से सेल बढ़ जाएगी। तो 20% ऑफ
10 लाख, इतने रुपए से मेरी सेल बढ़ जाएगी। तो यानी कि अब मेरी सेल कितनी रुपए की हो जाएगी इस साल? 12 लाख। बट ये तो पूरे साल की सेल है, ये तो मैंने पूरे साल की सेल एस्टिमेट की। तो सेल्स फॉर कितने महीने? हमें तो 1 फरवरी तक चाहिए, हमें तो 1 फरवरी तक चाहिए, तो हमें तो सिर्फ 10 मंथ्स की सेल चाहिए। तो ये कितनी होगी? 12 लाख इंटू 10/12, दैट इज 10 lakhs। ठीक है, बस अब क्या है? अब आपको प्रॉफिट शेयर निकालना है। प्रॉफिट शेयर ऑफ सारा, ये कैसे निकालोगे आप? अप टू 1 फरवरी ऑफ कोर्स। तो ये कैसे निकालोगे? 10 लाख की सेल है, प्रॉफिट का परसेंटेज हमने 10% निकाला, इसमें इसका प्रॉफिट शेयर कितना है सारा का? 3/10, बस खत्म। तो 10 लाख का 1,10,000 30,000, ये 30,000 आ रहा है शायद, 30,000। ठीक है, बस अब इसको आप अपनी एंट्री में पुट कर दो, यहां पे 30,000, राइट। तो फटाफट से एक बार मार्किंग स्कीम में चेक करते हैं कि हमें पूरे 3 नंबर मिलेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो पहले तो आंसर टैली हो गया 30,000। तो एक बार मार्किंग स्कीम में आपको दिखाते हुए चलूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि आपको मार्क्स मिलते कैसे हैं। तो देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसने बोला हुआ है 1 + 2, इसका मतलब 1 नंबर तो आपकी मेन जर्नल एंट्री की हो गई, और ये जो वर्किंग मैंने करी बैठ के इतना टाइम देके, इसकी पूरी 2 नंबर की वेटेज है। यानी कि आप अगर वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं करके आए तो आपके 2 नंबर नहीं मिलने वाले, आपको 1 नंबर ही मिलेगा। तो आपको वर्किंग पूरी करके दिखानी है, तो 2 नंबर तो आपकी वर्किंग की है। ठीक है, आप चेक कर लेना। तो हमारा अकॉर्डिंगली यहां पे आंसर आ गया। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18, अमे, अनमोल एंड रोहन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन कौन सी तारीख? 1 जुलाई 2021 टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अमे guaranteed that Rohan's share of profit after charging interest on capital at the rate of 6% per annum would not be less than rupees 36,000 per annum। ठीक है, 36,000 पर annum। तो देखो बिजनेस कब स्टार्ट किया उन्होंने? 1 जुलाई 2021 को। यानी कि जब पहला साल चलेगा 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 को खत्म होगा। यानी पहले साल हमारे कितने महीने चलेंगे? सिर्फ 9 महीने। अब ये जो गारंटी प्रॉफिट दे रखा है, गारंटी प्रॉफिट दे रखा है रोहन का, किसका दिया? रोहन का दिया ना, हाँ रोहन का दिया है गारंटी प्रॉफिट, ये पर एनम दिया। तो अब इस पर एनम गारंटी प्रॉफिट को हमको 9 मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा? 36,000 इंटू 9/12, दिस विल कम आउट टू बी 27,000। ठीक है, तो पहले ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। अब ये भी पर एनम है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको कितने महीने के लिए देना पड़ेगा? 9 मंथ्स के लिए। तो आप जो भी कैलकुलेशन करोगे इंटू 9/12 यहां पे भी करोगे। ठीक है, अच्छा, देयर फिक्स्ड कैपिटल, ध्यान से पढ़ना, फिक्स्ड कैपिटल्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेस आर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वॉज 1,38,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सवाल है, तो मैं आपको एक काम करता हूं, थोड़ा सा टाइम एफिशिएंट बनाने के लिए हम डायरेक्टली यहां से चेक कर लेते हैं। मैं आपको सारी कैलकुलेशन बताता रहूंगा, वैसे मैंने आपको बताई थी, फिर भी यहां भी दोबारा बता दूंगा, और बाकी तो आपको पता ही है। तो आपको बेसिकली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा गया है। ठीक है, प्रॉपर्ली आप हेडिंग डाल दोगे, फॉर्मेट बना लोगे, 1,38,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे से नेट प्रॉफिट का बैलेंस लेके आ जाओगे। पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे। अच्छा, कैसे निकालोगे आप? अमेरिका कैसा आएगा? 2 लाख का कैपिटल है इंटू 6% का रेट है इंटू 9/12। इसका कैसा आएगा? 1 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। इसका भी आपका बिल्कुल ऐसे ही आएगा क्योंकि 1 लाख का ही कैपिटल है। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लोगे तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। फिर आप देखोगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 1,20,000 का, 1,20,000 का।
तो इसमें रोहन का वैसे शेयर बंद कितने का रहा है, डिफिशियंसी देख लो कितनी आ रही है, तो इसमें बन रहा है 1,20,000 इंटू 1/6, तो ये आ रहा है 20,000। गारंटीड प्रॉफिट कितना है, गारंटीड प्रॉफिट था 27,000, तो डेफिशिएंसी कितनी की हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, हालांकि इन्होंने सब वर्किंग दिखाई नहीं मेरे ख्याल से, बट डेफिशिएंसी होगी 7,000 की। एग्जाम में आपको पूरी वर्किंग भी दिखानी चाहिए आइडियली, उन्होंने दिखाई नहीं, उन्होंने खाली आंसर चिपका दिया, बट आपको वर्किंग करनी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका मेन आंसर बनेगा ही नहीं। ठीक है, अच्छा अभी डेफिशिएंसी बियर कौन करेगा, क्वेश्चन ने बोला था कि कौन गारंटी दे रहा है, अमे गारंटी दे रहा है, तो ये सारा का सारा अमे बियर करेगा 7,000 का, तो अल्टीमेटली अमे का शेयर आएगा कितने का, 1,20,000 का 3/6, वैसे तो इसका ये शेयर बनता है, इसमें से ये 7,000 की डेफिशिएंसी भी बियर कर लेगा, तो ये देखो कितना आएगा 16 माइनस 7 दैट इज 53। ठीक है, तो चेक कर लो एक बार, देखो अमे का कितना आ गया 53, रोहन का उसका मिनिमम शेयर मीट हो गया 27,000 का, और अनमोल का तो आप 2/6 कर लेना तो नॉर्मली आ जाएगा 1,20,000 का 2/6, तो यह आ जाएगा आपका अनमोल का शेयर, बस इतना काम है इसमें। ठीक है, तो बस इतना 3 नंबर का सवाल है। अच्छा 3 नंबर मिलेंगे कैसे, देखो क्या लिखा हुआ है, हाफ इंटू 6, हाफ इंटू 6, अब 6 क्या 6 कहां से आ रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स है आपके 6, कहां, ये देखो 6, ये 1 है 2 3 4 5 6, ऐसे मिलेंगे आपको 6 नंबर, सॉरी 3 नंबर है ना, हर स्टेप के आधे आधे नंबर है। इसका मतलब अगर आप खाली फॉर्मेट बना के आ जाओ और ये 1,38,000 रुपए दे के लिख के आ जाओ, तो हो सकता है आपको नंबर मिले ही ना, क्योंकि आपके एज पर मार्किंग स्कीम नंबर तो यहां के है, इन 3 चीजों के हैं, इन 6 चीजों के। ठीक है, तो आपको पूरा काम प्रॉपरली करके आना है। ठीक है, हालांकि आधा नंबर शायद मिल जाएगा, वो एक अलग बात है, बट वैसे मार्किंग स्कीम के हिसाब से ऐसे नंबर मिलने वाले हैं आपको। ठीक है जी, बढ़ सकते हैं आगे, चले चलो इसका और वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मतलब इंटरनल चॉइस है इसमें, तो और वाला पार्ट पढ़ते हैं क्या कहता है। तो इस पे आप स्टार मार्क कर लो, इस पे एक स्टार मार्क कर लो, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है अजय, मनीष एंड सचिन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, देयर कैपिटल्स वर 6 लाख, 8 लाख, 11 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021, तो ओपनिंग कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। प्रॉफिट्स ऑफ 2 लाख वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या गलती हुई हमसे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो द वर्किंग्स क्लियरली, तो बेसिकली आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो इसको यहां पे कर लेते हैं। चलिए तो पहले तो आप फटाफट से ऐसी रफ रफ में देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बंद कितने करा है, टोटल टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बंद कितने करा है ना। तो टोटल कैपिटल कितनी है, 6, 8 और 11, तो टोटल करोगे तो 25 लाख की कैपिटल है और 10% इसका इंटरेस्ट का रेट है, तो कितना आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5 लाख। हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं 2 लाख के। तो पहली बात अगर आप यहां देखोगे, मजेदार बात क्या चीज हो गई कि आपके अवेलेबल प्रॉफिट्स कम है एज कंपेयर टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब टोटल एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। तो पहले आपका क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा, आपको ये अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख रुपए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दे देंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले अब मैं ऐसे रफ कर रहा हूं लेकिन आपको प्रॉपर्ली करना है। आप प्रॉपर्ली क्या बनाओगे, पास्ट एडजस्टमेंट की टेबल बनाओगे। तो अजय, मनीष और सचिन, राइट। अच्छा, अब हमने क्या कर रखा है, हमने तो पूरे 2 लाख के प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट रखा है, जबकि अब हमें करना क्या है, 2 लाख के प्रॉफिट्स को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में बांटना है। समझ रहे बात को। तो इन अदर वर्ड्स आप देख सकते हो यहां पे क्या हो गया है कि हमारे प्रॉफिट्स गलत रेशियो में बट रखे हैं, है ना। क्यों ऐसा हो क्यों गया, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आ रहा है टोटल, वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा आ रहा है। इसका इफेक्ट ये हो गया कि हम कह सकते हैं कि हमारे जो 2 लाख के प्रॉफिट है वो गलत रेशियो में बट रखे हैं।
तो जब भी प्रॉफिट्स गलत रेशियो में बटे होते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको पहले रिवर्स करना पड़ता है। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने उसको रिवर्स करना पड़ता है। ठीक है जी, तो पहले हम लोग रिवर्स कर देंगे, रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, है ना। तो 2 लाख को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी 5:3:2 में दे रखा है, तो इसको हम लोग वापस छीन लेंगे बेसिकली पार्टनर्स से। तो 1 लाख इसका हो गया और 2 60 आ रहा है शायद, 60 इसका हो गया और 20 तो 40 इसका हो गया। ठीक है, ये हम लोग पहले वापस ले लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब एग्जाम में पूरा लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना आएगा, रेशियो आएगा कितना, आप सिंपली काम करो ना, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम ही है, तो आप सीधा कैपिटल का रेशियो निकाल लो शॉर्टकट के लिए कि आप बैठ के, इससे अच्छा कि आप तीनों पार्टनर के अलग अलग इंटरेस्ट निकालो और फिर उसका रेशियो निकालते बैठो, आप डायरेक्टली कैपिटल का रेशियो निकाल लो, क्योंकि जो कैपिटल का रेशियो आएगा वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो भी रहेगा। आप चेक कर लेना चाहते हो बाद में। ठीक है, तो कैपिटल कितना है, 6, 8 और 11, तो 6:8:11। ठीक है, तो आप चेक कर लेना चाहते हो, आप इंटरेस्ट भी निकाल के चेक कर लेना, आपका यही रेशियो निकल के आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, 2 लाख के प्रॉफिट को 6:8:11 में बांट देंगे। समझ रहे हो बात को, है ना। अब ये मत बोलना कि नहीं सर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो फिर बांटना, नहीं, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हम पूरा दे ही नहीं रहे ना, अब तो हम सिर्फ 2 लाख रुपए ही दे रहे हैं इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इतना ही कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। तो अब हम ये दे देंगे, तो इसको क्रेडिट कर दो। तो फटाफट से बांट लेता हूं इसको। तो इसका आ रहा है 48,000, इसका आ रहा है 64,000 और इसका आ रहा है 88,000। बस अब आप नेट इफेक्ट निकाल लो, कितना आ रहा है। तो इसका नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 52,000 माइनस में आ रहा है। 52,000 मतलब डेबिट ज्यादा हो रहा है, तो इसको मैं डेबिट बोल देता हूं। इसका कितना आ रहा है, 4,000 पॉजिटिव में आ रहा है, तो मैं 4,000 क्रेडिट बोल देता हूं। और इसका 48,000 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसको मैं क्रेडिट बोल देता हूं। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, अजयस कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 टू मनीष कैपिटल, जितना भी है 4,000 टू सचिन्स कैपिटल। $48,000। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ऑफ कोर्स प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ऐसे तो मैंने रफ किया है, आपको तो प्रॉपर फॉर्मेट, नरेशन, प्रॉपर वर्किंग सब कुछ प्रॉपरली दिखाना है 3 नंबर के लिए। ठीक है, तो चेक कर लें एक बार, आंसर एक बार चेक करते हुए चलेंगे हम लोग। तो देखो, अजय 52, मनीष 4,000 और सचिन 48,000। आई होप समझ आ गया होगा आपको सवाल। ठीक है, अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। हालांकि इस तरह का सवाल एक आपके किताब में दे रखा है, हालांकि वो एक बड़ा वाला सवाल है, उसी का एक छोटा सा पोर्शन है बेसिकली। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, पढ़ते हैं क्या कहता है। तो 19 में भी इंटरनल चॉइसेस हैं, तो ऊपर वाला पढ़ते हैं पहले। एंथनी लिमिटेड इशूड 20,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 10% डिस्काउंट टू मिट्ठू लिमिटेड, राइट। तो 20,000 9% डिबेंचर्स हमने इशू करे 100 रुपए के एट 10% डिस्काउंट, किसको, मिट्ठू लिमिटेड, फ्रॉम हुम एसेट्स ऑफ ₹23,50,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6 लाख वर टेकन ओवर। बेसिकली बिजनेस हम टेक ओवर कर रहे हैं मिट्ठू लिमिटेड का, जिसके लिए हम लोग डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंथनी लिमिटेड इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। ओहो, डिबेंचर्स को हमें 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है। तो पहले तो देखो यहां पे परचेज कंसिडरेशन आपको निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन उसने दे नहीं रखा, तो आपको निकालना पड़ेगा। बट कोई बड़ी बात नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हो। हमने 20,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, और कितने रुपए पे इशू करे हमने, 100 रुपए के हैं, बस 10% डिस्काउंट पे करे, मतलब हमने 90 रुपए पे करे। तो ये कितना आ गया, 18 और 5 बार 0 यानी 18 लाख।
ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन आप वर्किंग नोट में छोटा सा निकाल लोगे। अब आपको जनरल एंट्रीज करनी है, आइए जी कर लेते हैं इसकी एंट्री। तो पहली एंट्री आप क्या करोगे, एसेट और लाइबिलिटीज जो टेक ओवर कर रहे हो उसकी एंट्री करोगे। तो एसेट अकाउंट डेबिट कितना है, 23,50,000। एक लाइन छोड़ के करना, टू लाइबिलिटीज जो टेक ओवर कर रहे हो कितने रुपए की कर रहे हो, 6 लाख की। परचेज कंसिडरेशन को आप मिट्ठू लिमिटेड में क्रेडिट कर दोगे, वेंडर में, है ना। तो मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट ये हमने कितना निकाला था, 18 लाख। कितना निकाला था, 18 ही निकाला था क्या, हाँ 18 निकाला था। ठीक, बस अब आगे देखो इसका बैलेंसिंग फिगर कहां बच रहा है और आप नोट करोगे तो बैलेंसिंग फिगर यहां बच रहा होगा, है ना। 24 माइनस 23.5, तो 50,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, गुडविल अकाउंट। ठीक, अच्छा अब डिबेंचर्स इशू करेंगे, तो मिट्ठू लिमिटेड अकाउंट डेबिट 18 लाख। ठीक, अच्छा ये हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और ये प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं, ये लिखा है ना। तो डिस्काउंट और प्रीमियम दोनों को हम एक साथ क्लब कर देंगे, किसमें, लॉस में। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना आएगा अमाउंट चेक कर लेंगे, अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट दोनों भी चीज क्लब करके हम लोग लॉस में डेबिट कर देंगे। अच्छा 2 कितने परसेंट डिबेंचर है, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर। तो कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, इसमें कितना आएगा, 20,000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं और 100 रुपए की फेस वैल्यू, इसमें तो 100 रुपए आएगा। कैलकुलेशन भी करते हुए चलते हैं साथ में, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 20 लाख। इसमें भी नीचे कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं लॉस की, है ना। तो 20,000 डिबेंचर्स हैं, 20,000 डिबेंचर्स हैं। अच्छा डिस्काउंट कितने रुपए का दे रहे हैं हम लोग, कहां बोला है, 10%, 10 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10 रुपए का तो डिस्काउंट हो गया, प्लस कितने परसेंट प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, मतलब सॉरी कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम होगा, 5%, तो 5 रुपए का प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो इस प्रकार से 15 रुपए का टोटल आपका लॉस हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ रहा होगा 3 लाख। ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन की हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी यहां पे बुक कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें कितना आ जाएगा, 20,000 डिबेंचर्स हैं और 5 रुपए का प्रीमियम है ऑन रिडेम्पशन, तो यह आ जाएगा 1 लाख। ठीक, तो इस प्रकार से आपका काम हो जाएगा। बात हो गई ठीक, बात हो गई ठीक। तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग आंसर, अपने आंसर को, किधर है, ये रहा। तो पहली एंट्री देख लेना, ठीक है, 50,000 का गुडविल आ गया, यहां भी ठीक, लॉस 3 लाख का आ गया, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 1 लाख का आ गया। अच्छा मार्किंग स्कीम में क्या बोला हुआ है इन्होंने, देखें। अच्छा ऐसा सच उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो उन्होंने बोला कि आप ये दोनों चीज कर लोगे तो आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, बढ़िया है। हालांकि वर्किंग नोट में मैं बोलूंगा कि इसकी कैलकुलेशन आप छोटी सी कैलकुलेशन एक लाइन की ये वर्किंग नोट में दिखा देना। ठीक, चलो आगे बढ़े, अगला वाला देखें, अगला देखते हैं इसी का और वाला। कहता है रैंडम लिमिटेड टुक ओवर रनिंग बिजनेस ऑफ मैच्योर लिमिटेड कंप्राइजिंग ऑफ एसेट्स ऑफ 45 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ 6,40,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 36 लाख। तो फिर से वही है, बिजनेस टेक ओवर का क्वेश्चन है कि एसेट 45 लाख के टेक ओवर हो रहे हैं और लाइबिलिटी 6,40,000 की टेक ओवर हो रही है। द अमाउंट वॉज सेटल्ड बाय बैंक ड्राफ्ट ऑफ ₹1,50,000 एंड बैलेंस बाय इशूइंग 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 15% प्रीमियम। पास एंट्रीज, चलो करें, आ जाओ जी, इसी का और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहली एंट्री बिजनेस टेक ओवर करने की, एसेट अकाउंट डेबिट
एसेट अकाउंट डेबिट 45 लाख। टू लाइबिलिटीज अकाउंट 6,40,000। टू मेच्योर लिमिटेड अकाउंट, इसमें आएगा क्या, परचेज कंसिडरेशन, जो कि क्वेश्चन ने बता ही दिया है कितना, 36 लाख। 36 लाख। तो टोटल कितना आ रहा है, 42,40,000, 42,40,000। तो मेरे ख्याल से 2,60,000 का एक बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। $2,60,000 का एक बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। ठीक है, चेक कर लेना मेरी कैलकुलेशन एक बार। मेरे ख्याल से 2,60,000 का बच रहा होगा। 996, हाँ ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे कैपिटल रिजर्व। क्या बोल देंगे, कैपिटल रिजर्व। ठीक, ऊपर बचता है तो गुडविल, नीचे बचता है तो कैपिटल रिजर्व। अच्छा, अब इसको शेयर्स इश्यू करने की एंट्री, मतलब परचेज कंसिडरेशन को पूरा डिस्चार्ज करने की एंट्री होगी, एक एंट्री। तो 36 लाख का, 36 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन है। तो हम लोग ये कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, एक तो हम लोग बैंक ड्राफ्ट से पे कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए, तो टू बैंक 1.5 लाख, और बचे हुए के लिए हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो भी हम लोग प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स। तो 36 लाख रुपए देने थे, इसमें से 1.5 लाख रुपए तो हमने बैंक से पे कर दिए, बचे हुए के लिए हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं, जिसकी इशू प्राइस क्या है, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 15 रुपए का प्रीमियम है। बस सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आपका नंबर ऑफ शेयर्स का आंसर। तो आ गया 34.5 डिवाइडेड बाय 115, तो ये आ रहा है 30,000। तो इसमें डाल देंगे 30,000 इंटू 100, इसमें डाल देंगे 30,000 इंटू 15। तो ये कितना कितना आ गया, ये आ गया 30 लाख, ये आ गया 4.5 लाख। एंट्री आपकी हो गई मैच। ठीक हो गई बात, चेक कर ले आंसर। देखो जी, कैपिटल रिजर्व आ गया था 260 का, हमारा भी आ गया था 260 का। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स आपने निकाल लिए 30,000, ये रहे, एंट्री ये बन गई आपकी। चेक कर लो, सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी मार्किंग स्कीम में भी इसने आई थिंक कुछ नहीं बता रखा, तो इसमें आप मान सकते हो कि भाई एक नंबर इसका होगा, एक नंबर इसका होगा, वर्किंग का एक नंबर होगा, 3 नंबर ऐसे बन गए। ठीक हो गई बात, हो गया। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, हमारा लास्ट 3 मार्कर क्वेश्चन है, मतलब पार्ट ए का ऑफ कोर्स। डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता, डोरेमोन, शिनचैन एंड नोबिता are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. With effect from 1st April 2022, they agree to share profits equally. For this purpose, goodwill is to be valued at 2 years purchase of average profit of last 4 years, which were as follows. तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। 2019 का दिया 50,000 प्रॉफिट, 2020 का 1,20,000 प्रॉफिट, 2021 का 1,80,000 प्रॉफिट और 2022 का 70,000 का लॉस। On 1st of April 2021, 1 अप्रैल 2021 को a motor bike costing ₹50,000 was purchased and debited to traveling expense account. तो 1 अप्रैल 2021 को हमने मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 रुपए की, जिसको हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। इसका मतलब हमने एक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम, तो 20% का हमको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब जब आप गुडविल की कैलकुलेशन करोगे, उसके लिए आपको पहले इस एडजस्टमेंट का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, इस एडजस्टमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने गुडविल के चैप्टर में सीखा हुआ। द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹20,000 विच हैड
ऑलरेडी बीन, पढ़ो ध्यान से, विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ऑल द ईयर्स। इसका मतलब क्या कह रहा है आपसे कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया जो हम बराबर पीएनएल अकाउंट में डाल चुके हैं ऑलरेडी। तो ये लाइन दी क्यों गई है? आपको पागल बनाने के लिए, आपको पागल बनाने के लिए दी गई है, क्योंकि आपको इसका कुछ करना नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पे किया है, खर्चा है और पीएनएल में जा चुका है। इसका मतलब ऊपर जो प्रॉफिट्स दिए हैं, जो क्वेश्चन में उसने प्रॉफिट्स दिए हैं सारे, इसमें ऑलरेडी इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट हो चुका है, खर्चा माइनस करके ही सारे प्रॉफिट या लॉस आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं, है ना। तो आपको कुछ और नहीं करना है इसका, ये खाली आपको पागल बनाने के लिए दिया हुआ है, घुमाने के लिए, ठीक है। तो आपको केयरफुली लैंग्वेज पढ़नी है, समझनी है। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन, तो बेसिकली आपको पता है इसमें करना क्या है। ये चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है, जिसमें आपको सिर्फ करना क्या, अल्टीमेटली गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जो आप सीखते हो। बस इसमें मसाला क्या लगा दिया, उसने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए लंबी कथा कर दी। मतलब आपको गुडविल का जो चैप्टर आप पढ़ते हो उसका मसाला यहां पे चिपका दिया उसने, और कुछ भी नहीं किया। तो आपको गुडविल चैप्टर में जब गुडविल कैलकुलेट करना सीखते हो वो करना है पहले, और फिर आपको चेंज इन पीएसआर में जो आप गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री करते हो वो करनी है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक। करें, आओ। वैसे सीक्वेंस में करना है प्रॉपर, अगर प्रॉपरली काम करना है आपको तो पहले तो आपकी जर्नल एंट्री आएगी। तो चलो एक काम करते हैं, जर्नल एंट्री की जगह छोड़ देते हैं, ठीक। तो वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको गुडविल की एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्किंग नोट में आपको सबसे पहले गेन सैक्रिफाइस निकालना पड़ता है, ठीक। तो डोरेमोन की बात करो, शॉर्ट में लिखते हैं, और वही फिर से वही वाली बात है, मुझे पता है आप लोग ओल्ड माइनस न्यू वाला करते हो क्योंकि आप लोग किताब को कॉपी करते हो, तो मैं भी वैसे करूंगा, क्योंकि फिर आप नहीं तो बोलोगे सर आपने ये क्या कर दिया। चलो, तो डोरेमोन की बात करते हैं। इसका ओल्ड शेयर था 3/6, न्यू शेयर कितना है, इक्वल 1/3। तो नीचे 6 ले लेते हैं, 3 - 2/6, तो पॉजिटिव में 1/6 आ रहा है, तो पॉजिटिव मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से सैक्रिफाइस। फिर शिनशैन 2/6 ओल्ड शेयर, न्यू शेयर वही 1/3, और नोबिता का भी लिख देते हैं 1/6 ओल्ड शेयर, न्यू शेयर 1/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको, यहां पे 6, तो 2 - 2/6 दैट इज, इसका तो नील हो गया, नो गेन नो सैक्रिफाइस, ठीक। और इसका भी यहां पे 6 ले लो, तो 1 - 2/6, तो ये -1/6 हो गया, तो ये हो गया गेन, ठीक है। तो गुडविल की एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो एंट्री क्या बनेगी, नोबितास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डोरेमोन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कितना अमाउंट आएगा उसके लिए मुझे पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी, तो आ जाओ गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं। गुडविल की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कितने साल है, 4 साल है ना, तो 2000 शॉर्ट में लिख लेते हैं, चलो पूरा लिख लेते हैं। 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। तो पहले आप लोग गिवन प्रॉफिट या लॉस होगा तो माइनस में लिख देंगे। तो 19 में है 50, यहां पे है 1,20,000, यहां पे है 1,80,000 और यहां पे लॉस है, माइनस में लिख देते 70, ठीक। तो पहले तो वही ऐड करो, परचेज ऑफ, क्या परचेज किया था, मोटर बाइक ट्रीटेड एज या डेबिटेड टू, ट्रीटेड एज, क्या ट्रीट किया था हमने इसको, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रीटेड एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, ये कौन से साल में आएगा, कौन से साल में आएगा ये भी ध्यान रखना। कौन सी डेट को बोल रहा है, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021। तो 1 अप्रैल 2021 कौन से साल में फॉल करेगा, कौन से अकाउंटिंग ईयर में फॉल करेगा, यहां पे, ठीक है। तो ये साल हमारा होगा ना 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, तो ये यहां पे फॉल करेगा। तो इसलिए कहां पे ऐड बैक करेंगे, सिर्फ यहां पे। कितने का खर्चा है, 50,000 का। अच्छा, अगर मैं इसको मोटर बाइक को प्रॉपर्ली कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करता, फिक्स्ड एसेट की परचेज दिखाता, तो इसमें मैं डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता, तो डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड,
ये भी कौन से साल में होगी, सिर्फ इसी साल में होगी। ठीक है, तो ये कितना आएगा डेप्रिसिएशन, 50,000 रुपए है। डेप्रिसिएशन का रेट उसने बोल रखा है 20%, और पूरे साल का लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे साल का लगेगा। ठीक है, तो पूरे साल का आ गया, ये कितना आ गया 10,000, तो ये मैं माइनस कर देता हूं। ठीक, तो अब मेरे एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए, जिसको आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स भी बोलते हो या फिर आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स भी बोलते हो, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो पहले 3 सालों में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम है 1,20,000, ये हो गया 1,80,000। चेंज आया चौथे साल में, तो ये कितना हो गया -20 -30, मतलब लॉस हो गया अभी 30,000 का। राइट, अब गुडविल कैसे निकालोगे? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमें 4 साल का लेना है, एवरेज प्रॉफिट हमें 4 साल का लेना, तो ले लो कितना 50, 170 और ये 3.5 में से ये माइनस हो गए, तो ये बचा 320, तो टोटल आया 320, और एवरेज के लिए डिवाइड बाय 4, यह हो गया मेरा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। उसने कितना 2 बोला हुआ है, 2 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 1,60,000। तो गुडविल कितनी आ गई मेरी 1,60,000 की। बस अब आप एंट्री पूरी कर सकते हो, तो यहां पे कितना आ जाएगा 1,60,000 इंटू नोबिता का गेन कितना है 1/6, और यहां पे भी वही 1,60,000 इंटू डोरेमोन का सैक्रिफाइस कितना है 1/6। बस इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आ रहा है पॉइंट्स में आएगा शायद, है ना, तो पॉइंट्स में आ रहा है, तो राउंड ऑफ कर लो आप 26,667, 26,667। सिंपल सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका ये वाला। चेक कर ले एक बार आंसर, देखो आ गया आंसर 26,667। ठीक है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन मतलब गुडविल की कैलकुलेशन भी सही आ गई 1,60,000। और एक बार मार्किंग स्कीम कैसे दे रखी है देखें, 1+2 दे रखी है, मतलब इस एंट्री की 1 नंबर है, और नीचे आपने जो भी कैलकुलेशंस करी है ना, तो आप बोल लो कि गेन सैक्रिफाइस निकालने का 1 नंबर हो जाएगा और गुडविल निकालने का 1 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 3 नंबर इसमें बन जाएगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ आपके 3 मार्कर्स खत्म हो गए, आपके 3 मार्कर्स खत्म हो गए। अब इसी के साथ तो हमने आज सारे 1 मार्कर्स डिस्कस कर लिए, एमसीक्यू प्लस सारे 3 मार्कर्स डिस्कस कर लिए। अभी हम सिर्फ ऑफकोर्स पार्ट ए की बात करें, पार्ट बी तो छोटा सा होता है, वो तो जल्दी हो जाता है। अभी हम लोग खाली पार्ट ए पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम इतना ही करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 तक। अगले क्वेश्चन में हम मतलब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 21 से स्टार्ट करेंगे, मतलब अपने 4 मार्कर से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये हेल्पफुल लगी तो इसको प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम अपने सैंपल पेपर को बचा हुआ जो भी पार्ट है उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।